4 से 7 के बीच में बूथ कैप्चरिंग हुआ है, उसका वीडियो दी। कैप्चर हो महिलाएं बोल रही हैं कि मेरा वोट वापस करो, हम आपको 10,000 तब वापस करेंगे। जो स्कीम लाई गई, हम देख रहे हैं कि जहां जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां इस तरह की स्कीम लाई ही जा रही है और की ही जा रही है, तो कहां पर रुक रहा है? कहीं तो नहीं रुक रहा है। लोकतंत्र की नींव इस देश में आज़ादी के बाद किसी ने रखी है तो कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। उसी पे आज ये भारतीय जनता पार्टी के और मोदी लोग नाच रहे हैं, उसी लोकतंत्र पर नाच रहे हैं। हम लोग उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं। चुनाव में तमाम तरह की धांधलियां हुई है, जिसमें भाजपा के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है, मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन एक समय पे एकदम न्यूट्रल होकर काम किया करती थी, आज सरकार के प्यादे की तरह काम कर रही है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। चुनाव परिणाम के बाद ये विपक्ष की तरफ से कहा गया कि बहुत सारी गड़बड़ियां की गई हैं, चुनाव में वोट खरीदा गया है और अब ये मामला जो है पटना हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। कांग्रेस के तमाम सारे जो प्रत्याशी रहे हैं वो सारे लोग जो है पटना हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह हो गई पटना हाई कोर्ट पहुंचने की और किस चीज को लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चुनाव में तमाम तरह की धांधलियां हुई है, जिसमें भाजपा के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है, मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन एक समय पे एकदम न्यूट्रल होकर काम किया करती थी, आज सरकार के प्यादे की तरह काम कर रही है। जब आप अगर पास्ट में देखें तो इस तरह की जो स्कीमें इस बार आई 10,000 रुपया देने की और अलग तरह की स्कीमें जो आई, बाकी राज्यों में इसको इलेक्शन कमीशन रोक दिया करती थी, क्योंकि इससे चुनाव एक तरफा हो जाता था, लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाता था। इस बार चुनाव आयोग ने कोई इस पे सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया, सरकार जो करना चाह रही थी वो करने दिया। तो चुनाव में 10,000 का जो मुद्दा है, आपका SIR के थ्रू जो धांधली हुई है वोटर लिस्ट में, वो है। और तमाम अलग छोटी छोटी चीजें हैं, अलग अलग राज्यों से ट्रेन से बसों से भर के मतदाता लाए गए हैं, उस पे भी कोई लगाम नहीं लगाया। ये सारी बातें आप लोगों ने हाई कोर्ट ये में सारी कही है। बातें हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रख रहे हैं कोर्ट में, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट इस पे संज्ञान लेगी। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, जो स्कीम लाई गई, हम देख रहे हैं कि जहां जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां इस तरह की स्कीम लाई ही जा रही है और की ही जा रही है, तो कहां पर रुक रहा है? कहीं तो नहीं रुक रहा है। नहीं, हर जगह रोका गया। आप तेलंगाना का मुद्दा उठा के देख लीजिए, तमिलनाडु में इलेक्शन कमीशन ने ही रोका था। राजस्थान में अभी जब चुनाव हुए थे तो हमारी मोबाइल की स्कीम महिलाओं के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत साहब, वो लेके आए थे, उसको इलेक्शन कमीशन ने रोका था। तो जब हम होते हैं सामने, भाजपा नहीं होती है, तब रोका जा रहा है आज के समय में। और बाकी भाजपा को खुली छूट है, जो मन में आए वो करते हैं, तो उसी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। सर, आप भी आए हुए हैं, कह रहे हैं कि 10,000 वाली जो स्कीम है इसी का प्रभाव हुआ है कि चुनाव परिणाम पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। दो बातें हैं, एक बात आप लोग कह रहे हैं कि SIR को लेकर के गड़बड़ियां हुई, उससे वोट में कुछ दिक्कत हुआ, और दूसरी बात है 10,000 से वोट जो है प्रभावित हुआ। क्या है, दोनों है या एक किसी को मान रहे हैं? दोनों का इम्पैक्ट है। SIR का मकसद क्या था? हम लोगों का जो क्या इशू था SIR पर कि भाई समय कम दे रहे हैं आप। SIR तो इससे पहले भी हुआ है देश में, 2003 में हुआ था, 4 में हुआ था, इलेक्शन से 1 साल पहले हुआ था। SIR से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, समय आप लोगों को कम दे रहे हैं, उस पर हमारा ऑब्जेक्शन था। इस बार जो 10,000 वाला जो मामला है, आप लोग बार बार सवाल करते हैं कि बाकी राज्यों में भी तो ऐसा होता है। चुनाव के दिन अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, इस बार चुनाव के दिन अकाउंट में पैसा जा रहा था। कौन देखेगा इसको? हम लोग राहुल गांधी के आदमी, कांग्रेस पार्टी के आदमी, जिसने लोकतंत्र की नींव इस देश में आज़ादी के बाद किसी ने रखी है तो कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। उसी पे आज ये भारतीय जनता पार्टी के और मोदी लोग नाच रहे हैं, उसी लोकतंत्र पर नाच रहे हैं। हम लोग उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। हमारे विधानसभा में, आपके पास भी आया होगा वीडियो, महिलाएं बोल रही हैं कि मेरा वोट वापस करो, हम आपको 10,000 तब वापस करेंगे। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा इलेक्शन कमीशन है? 14 तारीख को रिजल्ट आया, 17 तारीख को मैंने मेल किया है आपको फिर इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि बार बार आपको फिर अपोजिशन वाला आप लोग यही सवाल उठाते हैं कि आप लोग तो भाई कंप्लेंट नहीं करते हैं। 17 तारीख को मैंने मेल किया, ये आपको फिर 18 तारीख को हाथ से रिसीविंग ली कि हमको हर एक बूथ का वीडियोग्राफी चाहिए। आज 45 दिन 2 दिन बाद पूरा होने जा रहा है, कोई जवाब नहीं है उसका, मिला ही नहीं है। नहीं मिला है। हमने उसके अलावा हमने कहा था कि जो 1 नंबर बूथ है, 1 नंबर बूथ का 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो वीडियोग्राफी है, क्योंकि हमको पता है 4 से 7 के बीच में बूथ कैप्चरिंग हुआ है, उसका वीडियो दी। कैप्चर हो गया। यस, जो वहाँ के MLA हैं, उनके जो बड़े भाई, अपने बड़े भाई, और वो भी ऐसे ऐसे वोटर को लेके आए जो उस गांव के नहीं है, उस पंचायत के नहीं है, उनको लाइन लगा के उन लोगों ने वोट गिरवाया है।
कहाँ कोई वीडियो दे रहा है हम लोगों को? और आप लोग सवाल करते हैं कि आप लोग तो इलेक्शन कमीशन को लिख के नहीं देते, किसको इस दें? बार जो वोट परसेंटेज बढ़ा इतना, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप बोल रहे हैं वोट तो ये काट कॉमन गया। नहीं, कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। हर एक 5 साल में वोट परसेंटेज बढ़ता है, पहला कारण। 2% 3% हर एक बार वोटर्स बढ़ते हैं, क्योंकि जो आदमी 18 साल का होता है तो उसका वोट ऐड होता है। दूसरा कारण जो राहुल गांधी का एजेंडा था SIR, और लोगों के मन में ये बैठ गया कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों का वोट कटवाने को तैयार है, इसलिए बहुत लोग आए और उन्होंने वोट दिया। बाहर से आए, लाया भी गया। आपको पता है हम लोग जो आज कोर्ट में आए क्यों आए? अगर आप इलेक्शन के दिन अगर आप अपनी गाड़ी भेज के किसी वोटर को लाते हैं बूथ तक, आप नहीं ला सकते हैं। और यहाँ पर ट्रेन में भर भर के लोगों को लाया गया। आप लोग कैमरा पे बाइट लिए, उसका कुछ नहीं हुआ। कौन देख रहा था ये सब चीज? इसलिए हम लोगों का आखिरी उम्मीद, आप लोगों से भी भाई उम्मीद खत्म हो चुका है, आखिरी उम्मीद कोर्ट है। हम लोग कोर्ट के शरण में आए। पर्याप्त सबूत है आप लोगों के पास? बिल्कुल। अरे इससे बड़ा वीडियो मिलेगा आपको? इससे बड़ा वीडियो में और आप ही कहे सर कि आप ही लोग वीडियो दिखाए हैं, आप ही लोग बात किया, अभी आप कह रहे हैं कि आप लोग से भरोसा उठ गया। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए। नहीं, हाँ, आप सबूत के तौर पे तो पेश नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी मैंने पकड़ी थी, उसमें सामान गिफ्ट लोगों को बांटा। चलाया वीडियो, सुन लीजिए ना। उसके बाद क्या वो पता है आपको? नहीं पता है, क्योंकि आपने फॉलो अप नहीं किया है। ST SC का केस मुझ पर किया उस व्यक्ति ने। वहां के जो MLA है जीवेश कुमार, उसने उसके जब गाड़ी जब्त हुआ तो गाड़ी पर केस होने के बजाय मुझ पर ST SC का केस किया गया। तो ये तो अंधेर नगरी है, इसलिए हम लोग कोर्ट में आए। देखिए अंधेर नगरी है ऐसा कहा जा रहा है, कोर्ट में आए हैं और कहा गया है कि ये जो मुद्दा है इसको लेकर के अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है कि गड़बड़ियां हुई हैं चुनाव आयोग को। जिस तरह से 10,000 रुपए की वाली स्कीम दी गई उसको लेकर तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस 10 से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।